हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही छोटा कंसेप्ट है ये भी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम, जैसे कि आप सभी को पता है, रिमाइंडर क्या होता है। मतलब किसी भी नंबर को जब हम किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करने के बाद जो उसका शेष बच जाता है, जो रिमाइंडर बच जाता है, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 23 डिवाइड बाय 4। ठीक है गाइज, तो हमें पता है गाइज 23 डिवाइड बाई 4 क्या होता है। 23 एक्चुअल में पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता 4 से। ठीक है, अगर हम 4 की टेबल देखें तो इसमें 20 भी डिवाइड हो जाता है और 24 भी हो जाता है, बट 23 नहीं होता। तो 23 के लिए हम क्या करेंगे, 4 से 4 इंटू 5 20 आ जाता है, एंड इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 3। रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है गाइज, तो अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव रिमाइंडर की, बट इसमें कंसेप्ट आता है नेगेटिव रिमाइंडर भी। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि हम ये देखेंगे 23 से ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो 4 से प्रॉपर डिवाइड हो जाता है। तो आई थिंक 24 इज द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 4। तो हम देखेंगे अब 24 से 23 कितना छोटा है, तो 1 छोटा है, तो हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर बोलेंगे -1। राइट, चलिए एक और देखते हैं, 26 डिवाइड बाय 5। अगेन 26 प्रॉपर डिविजिबल नहीं होता 5 से, तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बचेगा, +1, और इसमें नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा, -4। क्योंकि 25 डिविजिबल हो जाता है तो 25 से एक बड़ा है 26, तो दैट इज पॉजिटिव रिमाइंडर। और 30 से 26 4 छोटा है तो -4 नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए एक और देखते हैं, 93/95। तो 93/95 में मैं बता देता हूँ, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर 93 आएगा एंड नेगेटिव रिमाइंडर -2 आएगा। तो इतने बड़े नंबर को हम कैसे करते हैं, एक चीज़ देखते हैं, x डिवाइड बाय y अगर हम लेते हैं तो x को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, एंड y को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। जब भी कभी न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो जो न्यूमिनेटर होगा वही हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। और इसमें नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है गाइज, चलो एक चीज एक और देखते हैं, 68/71। अगेन हम क्या देखेंगे, इसमें न्यूमिनेटर क्या है 68 और डिनोमिनेटर क्या है 71। तो न्यूमिनेटर छोटा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर। और डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर माइनस करेंगे, यानी कि 71 - 68 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है गाइज, इतना समझ आया। चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन, 42 + 71 + 62 + 31 + 46 डिवाइड बाय 5। अब हम एक बेसिक तरीका क्या अपनाते हैं कि हम इन सबको पहले प्लस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे 5 से डिवाइड करेंगे, तब हम निकालेंगे उसका रिमाइंडर। लेकिन उस तरीके से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो उसको हम छोटा करते हैं किस हिसाब से। यहाँ देखते हैं 42 में अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं 5 के साथ डिवाइड करने पे, तो क्या निकलता है, 2। 71 पे का अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं 5 से डिवाइड करने के बाद, हमारे पास क्या निकलता है, 1। सेम 62 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगेन 2। 31 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। एंड 46 से अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 1। ठीक है, तो अब
इनके बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे इनके बीच में प्लस। प्लस लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2 2 + 2 4 and 1 5 and 1 6 and 1 7 7। और ये डिवाइड किससे हो रहा था 5 से, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या निकालेंगे इसका रिमाइंडर। जब हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया रिमाइंडर। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 × 16 × 65 × 29 + 7। तो इसमें भी हम सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे। जब हम 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1। 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2। अगेन 65 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 2। एंड 29 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1। बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई के, तो हम भी क्या लगा देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 2 2 द 4 4 1 द 4 एंड 4 1 द 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 4। डिवाइड किससे करना है 7 से। अगेन हम ये देखेंगे कि हमारे पास न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 4। ठीक है गाइस, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या फिर मेल करें। हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं 76 × 62 × 17 × 107 / 15। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सेम वही कंसेप्ट अपनाएंगे। 76 को डिवाइड करेंगे 15 से तो क्या आता है हमारे पास 1। 62 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2। 17 को 15 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर आता है अगेन 2। एंड 107 को 15 से डिवाइड करेंगे अगेन हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 2। बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो हम भी क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई। वैल्यू क्या आती है 2 × 2 4 × 2 8 × 1 8 8/15। अगेन न्यूमिनेटर हमारे पास छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 8। ठीक है गाइज, यहाँ तक तो हम अभी कर रहे थे पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अभी हम नेगेटिव रिमाइंडर के साथ भी करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है 63 × 64 × 68 × 69 / 65। अगर हम इनके रिमाइंडर निकालेंगे, आप देखेंगे 63 न्यूमिनेटर है, ये छोटा है 65 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 63। राइट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60। रिमाइंडर जो आता है हमारे पास 63 आता है। 64 में रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 64। 68 में हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है प्लस का 3। एंड 69 में हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 4। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कितनी बड़ी मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर के साथ निकालना स्टार्ट कर देंगे। नेगेटिव रिमाइंडर से निकालो या पॉजिटिव रिमाइंडर से निकालो, बात सेम पड़ती है। तो अगर मैं 63 को 65 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा 65 - 63 = -2। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 64 को 65 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर -1 आता है। अब यहाँ पे हमें नेगेटिव निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम पॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो अगेन 3 एंड यहाँ पे क्या आता है 4, अभी हमने निकाले थे जो। राइट, इसे मैं अभी के लिए थोड़ा कट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो मैं बीच में क्या करूँगा मल्टीप्लाई डाल दूंगा। आगे इसको हम क्या करेंगे 3 × 4 12 12 × 2 24। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 24। माइनस माइनस क्या बना रहा है यहाँ पे प्लस, ये दोनों प्लस ही हैं तो प्लस 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 हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा 65। अगेन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 24। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको किसी और मेथड से अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 123 × 129 × 126 / 128। अगेन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, तो गाइज यहाँ पे हम क्या लेंगे सॉरी 23 को जब मैं 128 से
डिवाइड करूँगा तो वहाँ पे हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, क्योंकि ये छोटा है न्यूमिनेटर। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, -5। 129 को जब मैं डिवाइड करूँगा 128 से, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो कितना आएगा, 1। 126 को जब मैं डिवाइड करूँगा 128 से, अगेन न्यूमिनेटर छोटा है तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, डेट इज़ -2। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो डाल देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 10 × 1 10। यहाँ पे 2 माइनस के निशान है, यानी कि माइनस माइनस क्या बना रहे हैं, मिलके बना रहे हैं प्लस, डिवाइड बाय 128। अगेन जब हम यहाँ देखेंगे तो न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 10। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 डिवाइड बाय 126, यानी कि न्यूमिनेटर छोटा है तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, 3 से छोटा है तो 3 आएगा। 129 बाय 126, ये पॉजिटिव रिमाइंडर बनाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, कितना बड़ा है, 3। अगेन 128 बाय 126, न्यूमिनेटर बड़ा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 दा 9, 9 2 दा 18, माइनस रहेगी यानी कि माइनस आएगा, डिवाइड बाय 126। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे नेगेटिव में -18 आ रहा है, बट रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव होते नहीं है, तो डेट्स वाई अब हम क्या करेंगे, 126 में से 18 को हम क्या करेंगे, माइनस। तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, 108, और यही हमारे पास क्या रहेगा, रिमाइंडर इस क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। जब मैं 17 से 1753 को डिवाइड करूंगा तो हम देखेंगे 17 की टेबल पे 1700 तो चला ही जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 53। 53 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, प्लस का 2, क्योंकि 17 3 दा 51 होता है, और ये 2 बड़ा है तो प्लस का 2 आ जाएगा। अगेन 700 तो 17 पे चला जाता है, बचा हमारे पास 49। तो हमने अभी निकाला था 17 × 3 51 होता है, 51 से कितना छोटा है, 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -2 नेगेटिव रिमाइंडर। अगेन हम निकालेंगे 17 5 दा 85 होता है, 85 से कितना छोटा है, माइनस का 2। अगेन हम यहाँ निकालेंगे 171 को जब मैं डिवाइड करूँगा 17 से, तो यहाँ पे 170 चला जाता है पूरा पूरा 10 से, तो यानी कि 170 से कितना बड़ा है, 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 2 × 2 8 × 1 8 ही होता है। नेगेटिव साइन कितने हैं, 2 नेगेटिव साइन मिलके क्या बनाता है, एक प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, डिवाइड बाय 17। अब आप देखेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से अगेन छोटा है, मतलब कि न्यूमिनेटर जो होगा वही हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है गाइज, इतना समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर मेल पे। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 47 × 66 × 68 × 96 डिवाइड बाय 85। ये देखिए बहुत मतलब 85 के आसपास की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो अगर मैं इनको निकाल लूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगेन हमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसको हम छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटा हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 17 की टेबल पे ये जाता है, 17 4 दा 68 एंड 17 5 दा 85, राइट। तो हम इसे काट के इसकी नई एक्सप्रेशन बना लेंगे। नई एक्सप्रेशन क्या बनेगी इसकी, अब 47 × 67 66 × 4 × 96 डिवाइड बाय 5।
ठीक है, हमारी नई एक्सप्रेशन बन रही है। तो इस एक्सप्रेशन से हम सोल्व कर लेंगे। इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर बना रहा है 46 डिवाइड बाई 5, ये पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बनाएगा 2 का। 66 बाई 5 यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बनाएगा अगेन 1 का। 4 बाई 5 ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर बना रहा है 4 का। और ये हमारा हम -1 भी ले सकते हैं, तो चलो एक -1 के साथ भी करके देखते हैं। यहाँ पे 2 1 एंड ये हमारा -1 भी बना रहा था। 96 बाई 5 जब हम करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बना रहा है 1 का, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं 1। तो देखेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। तो पहली एक्सप्रेशन में देखेंगे हम 4 इंटू 2 8 इंटू 1 इंटू 1 80 बनाता है। 8 बाई 5 जब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आता है +3, तो हमारा +3 आना चाहिए इस एक्सप्रेशन से भी वैल्यू। चलो इसे भी देखते हैं। 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 2 आ रहा है, और नेगेटिव साइन 1 है तो यानी कि -2 आएगा बाय 5। तो जब नेगेटिव साइन आता है तो हम क्या करते हैं 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। ठीक है गाइज, तो ये देखें इक्वल हो रहा है, यानी कि हमारा ये सही है। तो गाइज कैसी लगी, चलिए आपको इसके अलावा एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, इम्पोर्टेंट है वो भी। सपोज हमारे पास आ जाती है 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में अप टू 100 फैक्टोरियल अपॉन 8। अगर हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना हो तो कैसे निकालेंगे, मतलब इसका हमें रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगेन 1 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 1, 2 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 6 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, यही होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे हमें 8 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 8 हमारे पास कहाँ पे आएगा। 4 पे हम देखें तो 4 इंटू 2 8 बना रहा है हमारे पास। 5 में देखेंगे 4 इंटू 2 आएगा। 6 में देखेंगे 4 इंटू 2 यहाँ भी आ रहा है। अब हमारे पास इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में 4 इंटू 2 तो आएगा ही आएगा, यानी कि इनकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमें क्या देगी 0 रिमाइंडर, क्योंकि 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें इससे आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे 1 2 और 3 के साथ ही चलते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1, 2 की वैल्यू क्या होगी 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। एंड सो ऑन, आगे हमें ले जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे क्वेश्चन को देख लेंगे। 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 1 रिमाइंडर। जब हम निकालेंगे 1 को 8 से डिवाइड करें, क्योंकि 1 न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर छोटा है तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। अगेन डिवाइड बाय 8 कर रहे हैं, 6 टू द 12 बाय 8। जब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 4, पॉजिटिव रिमाइंडर यही आता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं यहीं पे, और सुरक्षित रहें, घर में रहें। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।